आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए बिल पास हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी इन इफेक्ट आने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके सिस्टम में ये बहुत जल्दी इन प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। जिस तरह हम इंटरनेशनल स्टडी पैटर्न को जानते थे और यहाँ के स्टडी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, बहुत चीज़ों को लेके चेंजेस चाहते थे, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी फ्रेम की है। इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस भी आए हैं। हालांकि बदलाव किस तरह से इफेक्ट लेकर आता है, कि ये कितना अच्छा साबित होता है, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम हो चुकी है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे तरीके से हो पाता है, ये वो चीज़ डिसाइड करेगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस बार ये 2020 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, ये अराउंड 34 इयर्स के बाद हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एकेडमिक स्ट्रक्चर यानी जो स्कूल एजुकेशन है, उसका पहले फॉर्मेट हुआ करता था 10+2। अब ये फॉर्मेट 10+2 से बदल के हो गया है 5+3+3+4 में, यानी ये 4 स्टेज में डिवाइड हो गया है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है वो होगी फाउंडेशन स्टेज, जो कि होगी 5 इयर्स की, जिसको भी 3+2 इयर्स के ब्रेक में किया है। 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स, पहले 3 साल होंगे प्री स्कूल, किड्स एजुकेशन वगैरह के, जो कि होगा एज 3 to 6 इयर्स के ग्रुप में। ठीक है, फिर होगा क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड का एजुकेशन, जिसमें स्टूडेंट्स की एज होगी 6 to 8 इयर्स। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करके बनता है फाउंडेशन स्टेज। जो सेकंड स्टेज होगा वो कहलाता है प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज पर आपको 3 इयर्स का पैटर्न रहेगा, उसमें क्लास 3rd to 5 कवर होगी और बच्चों का जो एज ग्रुप है वो होगा 8 to 11 इयर्स। जो फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट था उसमें प्लेफुल एजुकेशन होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ओके, और जो प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, ये तरह से यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में फिर से 3 साल का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, इस 3 इयर्स के पैटर्न में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दी जाएगी और वो रिलेटेड टू साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एवरीथिंग। यहाँ पर इंटर्नशिप बेस्ड, लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो होती है, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें बैगलेस क्लासेस भी होंगी फॉर पीरियड ऑफ 10 डेज। ये होगा आपका क्लास 6 to 8 का एजुकेशन। एज ग्रुप रहेगा 11 to 14 ईयर्स। इसके बाद जो लास्ट स्टेज होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, जो कि होगा 4 साल का। सेकेंडरी स्टेज में स्टूडेंट्स को क्लास 9 to 12 कवर होगी। इसमें एज ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का 14 to 18 ईयर्स। एंड जो सेकेंडरी स्टेज है यहाँ पर जो एजुकेशन बेस्ड होगी वो होगी ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। यहाँ पर उन बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, उनको और जागरूक किया जाएगा और उनको समझने के लिए हेल्पफुल किया जाएगा कि वो आगे अपने करियर को कैसे चॉइस करें, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इस तरह की एजुकेशन उनको यहाँ दी जाएगी और एडवांस एजुकेशन ये कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ द लास्ट इयर्स ऑफ द स्कूलिंग। तो ये हो गया हमारा स्कूल पैटर्न। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। जो मेजर नेक्स्ट चेंज आया है वो है फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि वो एक सब्जेक्ट ले सकते हैं तो दूसरा नहीं, यानी साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था, ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकता था। ये सारे प्रॉब्लम्स पहले रहे हैं, अब ये सब बंद हो चुका है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक स्टूडेंट
कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस सब कुछ कंबाइनली चूज कर सकता है। उसके पास कोई तरह का बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें जो बच्चे अपना इंटरेस्ट रखते थे उनके लिए फायदा हुआ है कि उनको वैरायटी, उनको चॉइस मिल रही है पढ़ने के लिए। सो दिस इज अ गुड चेंज, राइट। अब कोई सिंगल स्ट्रीम नहीं है, आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ये बड़ी बात है कि गवर्नमेंट अब अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 6% ऑफ द जीडीपी इस पे एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात कर रही है। करंटली 3% किया जाता है एंड 6% इज अ गुड परसेंटेज। तो ये देखते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। दिस इज अ रियली गुड चेंज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किस तरह से बच्चों के एग्जामिनेशंस को या उनके परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, किस तरह से रिजल्ट्स होंगे। तो पहले जो रिजल्ट्स होते थे वो टीचर के थ्रू निकाले जाते थे, राइट। अब जो असेसमेंट होंगे, अब जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो सिर्फ टीचर्स के थ्रू नहीं होंगे, बल्कि वो बच्चा खुद भी खुद को एसेस करेगा और वो खुद के साथ उसके दोस्त भी करेंगे। यानी ये 360 डिग्री का एक असेसमेंट क्राइटेरिया बन गया, जहाँ पे वो खुद भी अपने आप का असेसमेंट कर रहा है, साथ ही क्लासमेट्स भी कर रहे हैं, उसके दोस्त भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जैसा कि हम देखते कंपनी में होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो अब स्कूल में होने लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड चेंज। और ये जो असेसमेंट होगा वो सिर्फ उसकी एजुकेशन एकेडमिक्स को देख के नहीं, एक्स्ट्रा बिहेवियरल एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ को देखकर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड चेंज। ओके, सो द नेक्स्ट चेंज इज एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में ये कहा गया है कि जो पहले चला आ रहा था कि बच्चे रट्टा मार करते थे और फिर वो उस तरह से अपने एग्जाम्स को देते, तो ये रट्टा मार का प्रॉब्लम अब जो हो गई, कोचिंग्स और ट्यूशंस का जो ये चला आ रहा है, ये सब अब बंद हो जाएगा। एग्जामिनेशंस कुछ इस तरह से होंगी कि बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो कुछ इस पैटर्न से होगा कि साल भर में जो एक एग्जाम होता था वो भी नहीं होगा, कुछ छोटे इंटरवल्स पे एग्जाम किए जाएंगे, कुछ इस तरह से किए जाएंगे कि रट्टा मार वाली चीज बंद हो जाए और मेमोराइजेशन भी उतना ना हो कि प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड चेंज। इसके बारे में ज्यादा कुछ क्लियर कहा नहीं गया है, तो लेट अस वेट फॉर द प्लान कि किस तरह से इसको किया जाता है। नेक्स्ट बिग चेंज इज अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो मदर टंग है, जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है, उसके अंदर पढ़ना है। यानी इंग्लिश कंपल्शन नहीं है। एटलीस्ट क्लास 5th तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो जिस तरह से पढ़ाया जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस कि आप अपनी मदर टंग लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन ऑफ इंग्लिश। अब इसमें मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज लाइक ज़रूरी है। और अगर ये पॉलिसी अगर निकाला गया है तो इसमें जब स्टेट चेंज होगा एक बच्चे का, अगर उसके पेरेंट्स ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे स्टेट में, तो उसकी जो स्कूलिंग होगी, अगर वो महाराष्ट्र से किसी और स्टेट, सपोज गुजरात में जा रहा है, तो अगर वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहा है तो उसको वहाँ दिक्कत आने लगेगी। सो आई थिंक ये पता नहीं कैसे हेल्पफुल होगा। सो लेट अस सी व्हाट इट कम्स। ओके, तो ये तो बात हुई बाकी सारे चेंजेस की। अब हम बात करते हैं आफ्टर क्लास 12 क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आफ्टर क्लास 12 जो मेजर इफेक्ट आ रहा है वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का क्या मतलब है? सो इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेके आई है ये पॉलिसी। जो 4 ईयर प्रोग्राम होता है, जो 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें अभी तक ऐसा होता आया है कि उन्हें जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती
तब तक उन्हें इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी होती है तो ये वेस्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा है कि आपके साथ आपका एक नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा। ओके, इस क्रेडिट बैंक में आपके पॉइंट्स, जैसे कि आपके अकाउंट में बैंक में रहते हैं, ऐसे आपके पॉइंट्स जनरेट होंगे और ये आप एज अ क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। अगर आपने कोई डिग्री की है और उसका 1-2 साल आपने पढ़ाई की है और उसके बाद आपने छोड़ दिया और आप स्विच करना चाहते हो, तो आपके वो जो पॉइंट्स है वो उधर ट्रांसफर हो जाएंगे और आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज द मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर में अपना कोर्स छोड़ देता है, अपना डिग्री कंप्लीट करने से रुक जाता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा ग्रांट होगा। ओके, अगर 3 साल के बाद आप छोड़ रहे हो तो आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाता है। अगर आप 4 साल कंप्लीट कर रहे हो, if 4 years are being completed, then the person gets a bachelor research degree। बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगा आपको। ठीक है, हाउएवर जो मास्टर डिग्री है उसको लेके सेम फंक्शन होगा, जो चला आ रहा है वैसे ही होगा, एंड फिर अबॉलिश करने के बारे में कह दिया गया। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट द फॉरेन एजुकेशन। किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज जो टॉप 100 है इन द वर्ल्ड, उनको कह दिया है, उनको परमिशन ग्रांट हो गई है कि वो अपने कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज अ गुड पॉइंट अबाउट द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस एजुकेशन को इंडिया में कभी इतना तवज्जो नहीं दिया गया, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। और अब ये पॉलिसी बता रही है कि स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड भी इंटर्नशिप्स करवाए जाएंगे, उनको इस काम में भी आगे बढ़ने दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, रिडक्शन किया जाएगा जो सिलेबस है उसमें, और वोकेशनल टर्म्स में एजुकेशन को दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा एम्पावर हो पाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके, चॉइस को लेके कि वो क्या लर्न करना चाहते हैं, राइट। एंड फर्दर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने लेके आती है, कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा टीचर्स के लिए बाय 2020। बाय 2030 मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एक टीचर होने के लिए वो 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, और जो बीएड डिग्री है अगर आपका 2 इयर्स का है वो कंसीडर किया जाएगा अगर कोई बैचलर डिग्री पोजेस करता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के साथ अदर्स में। ओके, एंड अनदर वेलकम स्टेज विच हैज बीन टेकन एज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द गवर्नेंस इज कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सिर्फ मेडिकल और लॉ इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस को छोड़ के एक सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ एजुकेशन बना दिया है। जो भी मैटर्स है एजुकेशन से रिलेटेड सेंटर डिसाइड करेगा, इसमें स्टेट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एंड ये सेंटर के थ्रू सब पर एप्लीकेबल होगा, विच इज अ गुड इनिशिएटिव। दिस इज ऑल फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हम वेट करते हैं कि ये पॉलिसी जल्द से जल्द आ जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए। आ तो गई है, इम्प्लीमेंट भी हो जाए एंड इसके फ्रूटफुल आउटकम्स निकल के आए, विच विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर इट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।